एनएचआई के साथ जो मीटिंग हुई है उसमें क्या सहमति बनी है अभी? देखिए, आज एसडीएम मैडम, डीएसपी और एचएनएआई के जो अधिकारी थे वो पहुंचे और उनके साथ जो भी डिस्कस करी, जो हमारी मांगें थी, लेकिन वो उनके ऊपर सहमति नहीं बन पाई। लेकिन जो अफवाह उड़ रही है कि यहाँ फैसला हो गया, अभी तक कोई फैसला नहीं है। हमारा धरना ज्यों का त्यों है और एरिया के सभी लोगों से बेनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रात को भी पहुँचें और कल सुबह से भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हाजिरी लगाएं। मैडम ने क्या आश्वासन दिया आपको? मैडम ने कहा कि जो आपकी मांगे हैं वो जायज़ हैं, वही डीएसपी साहब ने कहा, लेकिन टोल वाले मानने को तैयार नहीं है। क्या कहोगे धरने को लेकर? जिस प्रकार धरना कल से चल रहा है, आज दूसरा दिन है, तो अब इसमें क्या है कि ये धरना मान लो किस प्रकार चलता रहेगा, या आज पता लगा है कि मीटिंग में ये भी बात उठी है कि हाँ भी आपकी सहमति बन गई है, कई मुद्दों जो आपने मांगे रखी थी उन पे कईयों पे सहमति बनी है? देखिए, हमारी कोई पहले सी बात तो यह है, हमारी कोई सहमति नहीं बनी है। सहमति के लिए आए थे अधिकारी, एसडीएम साहब आए थे, डिप्टी साहब आए थे, एनएचआई वाले थे और टोल अधिकारी थे। वहाँ पे अपने जो मुद्दे थे, 3-4 मुद्दे थे अपने, जो गांव वाले थे और लाइन वाले थे, जो भी अपने सारे मुद्दे थे वो जूं के तूं है। इन्होंने परिमान ने सहमति बनाई थी और इनको कहा कि भी ये हमारी शर्तें हैं, जब तक पूरा रोड कंप्लीट नहीं होता तब तक टोल लेने का कोई वो नहीं है। ठीक है, तो प्रशासन ने और अपना एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि भी आप यहाँ से उठ जाओ, लेकिन हमने इनकी कोई अभी तक कोई भी ऐसी कोई इन्होंने अपनी सहमति नहीं दिखाई और हमारा जूं का त्यों धरना है। और मेरी सभी ग्राम वासियों से नज़दीक जो कि 11 गांव हैं, 11 गांव से मेरी रिक्वेस्ट भी है कि भी अपना धरने पर आए और अपना धरना जारी रखें। हमारा अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा जब तक हमारी कोई भी अपनी मांग पूरी नहीं होगी, हम यहीं बैठे हैं। तो कुछ ऐसा भी पता लगा था कि हाँ भी रात के समय में मान लो टोल के द्वारा लाइटें कुछ बंद कर दी गई थी, क्या ऐसा कुछ हुआ है? रात तकरीबन 11:30 के बजे की बात है, आधा घंटा हमारी लाइट यहाँ बंद रही। हमने टोल अधिकारियों को भी कहा कि भी ये जनरेटर चलाओ, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हमारे जनरेटर में तेल नहीं है। तो जब इनको टोल लेना होता है तब इनके पास तेल भी होता है, और यहाँ कोई अगर बड़ा कोई हादसा हो गया तो उसका जिम्मेवार टोल प्रशासन होगा। तो पार्टी का कोई मतलब ही नहीं है। दिया है कुछ गाँवों को फ्री कराने को लेके इसको लेके आज यहाँ टूर वगैरह भी फ्री कर दिया गया है, उसको लेके आप समाधान के लिए आए हैं, तो क्या उन्होंने डिमांड रखी है और क्या करने जा रहे हैं? देखिए, यहाँ जो अभी बनौंदी पे टोल प्लाज़ा शुरू हुआ है, तो आसपास के गांव के कुछ किसानों की मांग है कि आसपास के तकरीबन 11 गांव को यहाँ से फ्री किया जाए। उनकी जो गाड़ियाँ हैं वो उनको टोल ना लगे और वो फ्री निकलें, उसके लिए एक लाइन भी डिजिग्नेटेड की जाए। दूसरी उनकी डिमांड है कि किसान यूनियन की जो गाड़ियाँ हैं वो किसान कार्ड दिखा के फ्री ऑफ कॉस्ट उनको टोल से छोड़ दिया जाए। तीसरा ये है कि जो यहाँ 2 व्हीलर की जो क्रॉसिंग है वो टाइट है, और कल जैसा बता रहे हैं कि एक हादसा भी हुआ, कि उसको थोड़ा चौड़ा किया जाए। और कुछ गांव की अंडरपास की और रास्ते की समस्या है। तो हम ये सारी समस्याएं हमने सुनी, अभी किसानों को बुला के बातचीत की, अभी हम कोशिश कर रहे हैं इस मामले को सुलझाने की। एनएचआई की हमें पूरा सहयोग दे रही है और किसान भाई भी अभी सहयोग दे रहे हैं। तो एक बार जैसे ही डिसीजन होता है वैसे ही आप सबको बता दिया जाएगा कि क्या डिसीजन हुआ है। जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। टोल प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दिया हुआ है और टूल वगैरह भी फ्री करवाया गया है। पहले तो सभी चैनलों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी बात सरकार तक पहुंचाते हैं। तो दूसरी बात, हम यहाँ 3 मुद्दे को लेकर बैठे थे। हमारा एक तो जो आसपास के गांव है ना, उनका टोल फ्री होना चाहिए, और दूसरा मुद्दा था हमारा कि जो किसानों की गाड़ियां हैं उनका टोल नहीं कटना चाहिए,
और अम्बाले से काले आम वाला रोड है। बनौंदी के पास यहाँ टोल प्लाजा लगाया गया। मुद्दा ये था कि जो आसपास के गांव हैं 3-4 किलोमीटर के अंदर आते हैं, उनका टोल नहीं लगना चाहिए। और दूसरी बात थी भी जो ये गांव है आसपास के, इनको एक लाइन देनी चाहिए स्पेशल, ताकि इनका टोल ना कटे। तो दूसरा मुद्दा था हमारा किसानी कार्डों वाला, कि वो हमारे फ्री होने चाहिए। तो इन्होंने ये बात मान ली। मैडम जी बैठे हैं, तो लगभग वो NHI से बात कर रहे हैं और यहाँ से जो टोल के जो ऑनर हैं उनसे भी बात चल रही है। देखो, हम अपनी डिस्कस करने आए थे और अब जाके दोबारा मैडम से अपनी बात रखेंगे। अगर समाधान नहीं होता तो फिर क्या अगला कदम? फिर तो ये धरना चलो रहा है। हाँ जी, ये तो जब ही उठेगा जब हमारी समस्या हल होगी। तो कुछ ऐसा भी है कि 11 गांव आपने मांग रखी है? हाँ बिल्कुल, 11 गांव जो आसपास के हैं वो हमने लिखित रूप में दिया है भी इनके टोल नहीं लगने चाहिए। लेकिन लगता है भी शायद आज फैसला हो सकता है। उम्मीद है। क्या बोल बात रखी हो? एक मिनट जी बस। इतनी भारी संख्या में हमारे किसान यहाँ इकट्ठे हुए। लगातार हमारा 2 दिन से अपना धरना यहाँ जारी है। अनिश्चितकालीन माने धरना यहाँ दे रखा है। और आज हमारे बीच में हमारी अपना SDM नारायणगढ़ और डिप्टी साहब हमारे बीच पहुँचे। तो इन्होंने अपना टोल अधिकारी भी यहाँ अपने थे और अपने NH वाले भी थे। उनके साथ हमारी पूरी डिस्कस हुई और बातचीत भी हुई। उन्होंने हमारे को माने अपनी मांगे रखी उनके पास, उन्होंने हमारी सुनी, माने उनकी सुनी जी। तो अब अपना उन्हें थोड़ा हम अपनी बातचीत करने के लिए आए हैं और अपना हम उनको बता देंगे। नहीं, हमारा धरना अपना जारी है, अपना चलता रहेगा जी। अपने जो किसानों की जो हमारे रस्तों की मांग है वो अपना SDM साहब ने जिम्मेवारी ली है कि मैं वो अपना मौके करूँगी उसका, और उसका हल निकाल लेंगे वो। जब तक हमारे किसानों का कोई भी मुद्दा नहीं, कोई भी हल नहीं होता, तो हम यहाँ तब तक यहाँ बैठे हैं। इसमें चाहे 1 दिन लगो, 2 दिन लगो, 10 दिन लगो। बाबू जी मार सहन क्यों बात बता रही कैसी जी? फिर आप यहाँ रुकांगे जी, फिर झगड़ा आपसे पूरी करो। जैसे कि तस्वीरों में देख रहे हैं, नारायणगढ़ SDM को ज्ञापन देते हुए किसान यूनियन के पदाधिकारी। दे दो।